नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो जो आज का है ये माइंडवेयर के लिए है। और माइंडवेयर क्या क्या काम करता है, बहुत सारे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि माइंडवेयर कम से कम 1400 तरह के प्रोडक्ट्स में है। पहला प्रोडक्ट जो है हम लोग बनाते हैं लेबल्स, और ये हम लोग 27 ईयर्स से बना रहे हैं। लेबल्स, टैग्स, थर्मल रिबन्स। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि ये किस लिए काम आता है और कहाँ यूज़ होता है। आप याद रखिए, किसी भी तरीके का लेबल कहीं पर भी वो आइडेंटिफिकेशन का एक रूप है। आइडेंटिफिकेशन, एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं कि आपका सपोज एक पानी की बोतल है। पानी की बोतल के पास जो रैपिंग हुई पड़ी होती है, जो लेबल लगता है, उसे वाटर बॉटल लेबल बोलते हैं। ये भी जैसे अब ये लेबल है, ये वाटर बॉटल लेबल है। वाटर बॉटल लेबल से लेकर हम लोग बारकोड इंडस्ट्री और आरएफआईडी इंडस्ट्री तक के लेबल्स बनाते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग बारकोड इंडस्ट्री से। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया कि बारकोड जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन का माध्यम है, या एक बारकोड यूज़ करता है एक आदमी या कंपनी या कॉरपोरेट या कोई भी ऐसा इंसान, वो अपने आप को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है। ऑटोमेशन से मतलब है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को इन्वेंट्री या बिलिंग या ट्रैकिंग करना चाह रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बारकोड दो तरीके के होते हैं। लीनियर बारकोड, लाइंस वाले जो बारकोड है उनमें, और दूसरा होता है 2D बारकोड। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 1D एंड 2D। 1D मीन्स लीनियर बारकोड, 1 डायमेंशनल। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। 1D में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1D का मतलब है, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में। 1D इज इक्वलेंट टू योर लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं हिंदी में या इंग्लिश में या पंजाबी में या तमिल में या तेलुगु में या कन्नड़ में बोल रहा हूँ, ये जो लैंग्वेज है, दिस इज नोन एज कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज। ऐसे ही 1D में भी हमारे पास कोड 128 है, कोड 39 है। मतलब 1D के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं टू कम्युनिकेट विद दी स्कैनर्स, टू कम्युनिकेट विद दी ऑटोमेशन बेसिकली। अब आता है 2D में। 2D में भी ऐसे ही बहुत सारे हैं। डाटामेटिक्स है, QR कोड है, PDF है, PDF 417 है, बहुत तरह के हैं। इस बात में हम लोग पहले अपने पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब आता है कि ये बारकोड कहीं ना कहीं तो प्रिंट होगा, तभी तो आप स्कैन कर पाएंगे। सामने लगा होगा, कहीं स्टिक होगा, उससे तभी तो स्कैन कर पाएंगे। अब उसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग बताते हैं कि बारकोड प्रिंट करने के लिए भी हमारे को चाहिए बारकोड प्रिंटर। बारकोड प्रिंटर जो है बहुत सारे वेरिएंट के हैं, बट ज़्यादातर 99% 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है: 200 DPI, 300 DPI एंड 600 DPI। और इसमें तकरीबन 20 से 30 कंपनियां वर्ल्ड वाइड हैं, जिनमें ज़िब्रा है, सिटीजन है, तोशिबा है, TSC है, और HPRT है, गोडेक्स है, आर्गॉक्स है, साटो है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। इनमें से बहुत कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो बहुत स्मॉल स्केल पे काम करती हैं, जिनका मार्केट में वजूद नहीं है और जिनकी आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं है। जैसा कि आपको हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया कि माइंडवेयर जो है बारकोड और RFID टेक्नोलॉजी में पिछले 27 ईयर्स में है। 27 ईयर्स में जो हमारी एक्सपर्टाइज हुई है, हम ये कहते हैं कि किसी भी कस्टमर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वही प्रिंटर परचेज करने चाहिए जिनके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो, जिनको आराम से यूज़ किया जा सके, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, उसको यूज़ करने में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। इसमें से जो मैंने आपको कंपनी बताई है, इनमें से कम 70% कंपनीज जो हैं वो आफ्टर सेल सर्विस उनकी बहुत पुअर है। क्योंकि मैं ये वीडियो अपने और जो यूज़र हैं उनके लिए बना रहा हूँ, और मैं साफ बताऊंगा, मेरे लिए सारी कंपनीज बराबर हैं। बट अगर मेरे से कोई पूछना चाहता है कि भाई कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, और जेन्युइनली मारवा जी आप मुझे बताएं, तो मैं उसको कहूँगा आप मुझे मेल करिए अपनी कितने साइज़ का लेबल प्रिंट करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी प्रिंट करना चाहते हैं,
पर डे कितनी कंजम्पशन है, क्या आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं कि नहीं है। अब 90% जो कस्टमर है, एशिया पैसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो प्राइस कॉन्शियस है, वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज मैं बताऊंगा कि लेबल की क्वालिटी जो है वो आपके प्रोडक्ट को कैसे चार चांद लगाता है, कैसे और बढ़िया बनाता है। जितना महंगा लेबल होगा उतनी अच्छी प्रिंटिंग आएगी, उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। आज हम पहले स्टेप में बात करते हैं बारकोड लेबल। बारकोड लेबल की हम 2 या 3 कैटेगरीज को आज लेंगे। होती तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट मोटा मोटा हम 2-3 कैटेगरी को लेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास माइंडवेयर के पास अपनी फ्लैक्सो मशीन्स हैं, फ्लैट बेड मशीन्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ लेबल पर डे हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, कस्टमर्स को बना सकते हैं हम लोग। बारकोड लेबल को ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी वाइज बोलते हैं, इसे डाई कट लेबल बोलते हैं। डाई कट से मतलब है, आप ये देखिए, ये 2 लेबल हैं। ये 4 इंच बाई 6 इंच का लेबल है, दूसरा भी 4 इंच का 6 इंच का लेबल है। ये डाई कट लेबल है, मतलब डाई के थ्रू बना होता है, मशीन में डाई फिट होती है, उसके थ्रू बनता होता है। हर लेबल के बीच में गैप होगा, तो ये प्रिंटर डिटेक्ट करता है कि ये अब नेक्स्ट लेबल आ गया है। बट जितने भी डाई कट लेबल हैं, बहुत सारे तरह के डाई कट लेबल्स होते हैं और बहुत सारे तरह की क्वालिटी होती है। बट हम शुरुआत करते हैं ब्लैंक लेबल से, जो पेपर लेबल है। पेपर लेबल 2 तरह का मोटा मोटी बोलते हैं हम लोग, क्रोमो और डायरेक्ट थर्मल। डायरेक्ट थर्मल का मतलब है उसमें रिबन का जो इंप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में आता है, मतलब यू डोंट नीड टू यूज थर्मल ट्रांसफर रिबन, जो ब्लैक कलर का रिबन होता है। मैं वो ब्लैक कलर का रिबन भी दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी अभी ब्लैक कलर का रिबन भी लेकर आएंगे। आप ये रिबन मेरे को दिखाएंगे, एक बार रिबन लेकर आएंगे वो। और ये देखिए, ये बिना रिबन के जो प्रिंट होता है, आप यहाँ अगर पहचान। और ये दूसरा है क्रोमो। क्रोमो में आपको थर्मल ट्रांसफर रिबन भी लगाना पड़ता है, मतलब ब्लैक कलर का रिबन लगाएंगे तभी प्रिंटिंग होगी। अगर आप रिबन नहीं लगाएंगे तो ये प्रिंटिंग नहीं होगी। ये रिबन होता है, ये हमारा ब्रांड है, माइंड्स ब्रांड। ये ब्लैक कलर का रिबन लगाएंगे तो ही क्रोमो पे प्रिंटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और यहाँ पे डायरेक्ट थर्मल में इसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर मैं नेल से लगाता हूँ तो ये ब्लैक कलर की लाइंस आएंगी, तो मतलब इसकी ऑटोमेटिकली इसके अंदर कार्बन टाइप में है जो इसको प्रिंट करता है। बट इस पर भी अगर आप रिबन लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया है। बट इनमें और इसमें दोनों में एक बहुत फ़र्क है, क्रोमो में और डायरेक्ट थर्मल में। क्रोमो पे जो प्रिंटिंग है, अगर रिबन के थ्रू आपने प्रिंट किया है तो लॉन्ग लास्टिंग है, ईयर्स एंड ईयर्स यू कैन सी यूर पेंटिंग बेसिकली। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट थर्मल, ये कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रिंटर क्वालिटी, डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल क्वालिटी और कितनी शार्पनेस से प्रिंटिंग हुई है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्ट थर्मल का बताता हूँ। जो इंडिया में टोल प्लाजा हैं या वर्ल्ड वाइड टोल प्लाजा हैं, जो उसमें से रिसिप्ट निकल के आती है, वो कुछ दिनों के बाद डल हो जाती है, वो सब डायरेक्ट थर्मल होता है। डायरेक्ट थर्मल मतलब द प्रिंटर विल प्रिंट द इंप्रेशन थ्रू देयर हेड बाय गिविंग द हीट टू द हेड। अब हिंदी में से बोलता हूँ, जो उसके अंदर प्रिंटर हेड लगा होता है उसकी हीट से डायरेक्टली प्रिंट करने पर, अगर पेपर डायरेक्ट थर्मल है जिसमें कार्बनाइज मिक्स है, उसे हम डायरेक्ट थर्मल लेबल कहते हैं। अभी मैंने 2 मोटा मोटी आपको बताया कि क्रोमो और डायरेक्ट थर्मल। क्रोमो और डायरेक्ट थर्मल जो है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। डायरेक्ट थर्मल ज़्यादातर अमेजन, फ्लिपकार्ट शिपिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि शिपिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर भी है 5 से 10 दिन में पहुंच जाती है। एंड आफ्टर दैट द लेबल विल बी फिनिश्ड, मतलब उसकी जो प्रिंटिंग है उसकी वो प्रिंटिंग ख़त्म हो जाएगी। अब आती है बारी हमारे पास, हम इन लेबल्स को किस किस साइज़ में यूज़ कर सकते हैं। शिपिंग लेबल नॉर्मली 100 mm इंटू 150 mm होता है, बट कुछ जगहों पर ये 100 इंटू 175 भी होता है, 75 इंटू 100 होता है, 100 इंटू 100 होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने शिपिंग जो आपका जिसको भेजना है, शिपर और कंसाइनी जो है, उसका एड्रेस कितना बड़ा है और उसका क्या आपका यूजेज है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। मैं ये जो आप बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी भी कोई भी काम करते हैं तो अपने
प्रोडक्ट के लिए भेजना सबसे पहले महत्वपूर्ण है, बेचना बहुत महत्वपूर्ण है, फिर उसके ऊपर बारकोड लगाकर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब आता है, आप यहाँ देखिए, ये भी क्रोमो है और ये भी क्रोमो है। क्रोमो में भी बहुत क्वालिटीज़ हैं। क्रोमो में इतनी क्वालिटीज़ हैं, कम से कम 20 से 25 क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि मेरे पास मुझे बहुत सारे कस्टमर्स ने बोला, सर एक लेबल के रोल का प्राइस 300 भी है और 500 भी है और 800 भी है, तो इतना वेरिएशन क्यों होता है? तो जैसे कि आप कपड़ा खरीदते हैं, वैसा ही लेबल की क्वालिटी, उसकी गमिंग, उसकी जो कंपनी जो उसको रॉ मटेरियल बनाती है, उसका रॉयल्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जितना महंगा लेबल होता जाएगा, पेपर लेबल, उतनी शानदार प्रिंटिंग आएगी और उतना महंगा होता जाएगा। अब आते हैं हम लोग नए दूसरे प्रोडक्ट पे, जिसको बोलते हैं हम प्री प्रिंटेड लेबल। प्री प्रिंटेड लेबल जो है आपकी शराब की बोतल का लेबल है। अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कॉटन जो पैकिंग है उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है वो है ये। दिस इज नोन एज मेडिकल बैंडेज लेबल बेसिकली। ये लेबल 4 कलर, 3 कलर, 5 कलर, मतलब ये लेबल था ब्लैंक वाइट लेबल और ये था कलर लेबल। तो अगर वाइट लेबल है तो उसे ब्लैंक लेबल बोलते हैं, ब्लैंक डाई कट लेबल, और ये है डाई कट कलर लेबल। मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कलर लेबल जो है उसे हम कितनी वेरिएंट में कर सकते हैं। कलर लेबल 1 कलर का हो सकता है, 2 कलर का, 3 कलर का, 4 कलर का, 5 कलर का, ऐसे हो सकता है। अभी यहाँ देखेंगे, एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ एक ये ब्लैंक लेबल है बट सिंगल कलर है, तो मतलब सिंगल कलर लेबल हो गया, ये मल्टी कलर लेबल हो गया। तो अब बात ये आती है कि इसको डाई कट लेबल बनाने की क्या ज़रूरत है। कलर लेबल को डाई कट मतलब रोल फॉर्म में बनेगा या शीट में भी बन सकता है, बट हम रोल फॉर्म की बात करेंगे बिकॉज रोल फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट। बेसिकली रोल फॉर्म का जो लेबल है वो नॉर्मली यूज़ होता है जहाँ पे इसे प्रिंटर में फिक्स करके, अब सपोज ये लेबल है, इसके यहाँ पर आपको ये स्टैटिक प्रिंटिंग है, मतलब एक बारी फिक्स प्रिंटिंग हो गई, एक बारी मशीन से, बड़ी मशीन से, फ्लैक्सो से या फ्लैट बेल्ट से या जितनी भी मार्कंडी है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, उससे हो गई। तो अब आपको अगर बैच कोड या एक्सपायरी या कुछ लिखना है तो देन यू कैन यूज दीज लेबल्स इन रोल फॉर्म एंड यू कैन इंसर्ट दैट लेबल रोल इनटू द लेबल मशीन। और जहाँ पे आपको बैच कोड लिखना है, जहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है डायनामिकली, मतलब ईच लेबल विल हैव some different batch code, prices or the location, so that you can print through the printer. मतलब printer can be used as a dynamic label printing, but हमारा जो लेबल है वो स्टैटिक प्रिंटिंग होता है और प्रिंटर से प्रिंट करेंगे। ये प्रिंटर जो है, मेरे सहयोगी दिखा सकते हैं, ये प्रिंटर जो हैं ये यूज़ होते हैं डायनेमिक लेबल प्रिंटिंग के लिए। और इसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट हैं, जिब्रा है, सिटीजन है, गोडेक्स है, ये नीचे गोडेक्स भी दिखा सकते हैं हम आपको, और बहुत सारे हैं, बैक साइड पे सिटीज़न भी है। तो अब ये जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन ये रहता है कि हमारे पास डाई कट लेबल में, पेपर में ब्लैंक भी आता है और कलर लेबल भी आता है। अब आता है हमारी नेक्स्ट स्टेप, ये जो है दिस इज़ नोन एज पॉलिस्टर। ये टेरेबल नहीं है, देखिए ये फाड़ने पे फट नहीं रहा, टेरेबल नहीं है। और पेपर लेबल जो है वो फाड़ने में फट जाता है। तो हमारे पास ये हमारी जो एक्सपर्टाइज है वो पेपर लेवल में भी है, और ये सिल्वर पॉलिस्टर बोलते हैं। अब ये सिल्वर पॉलिस्टर में आपको ये दिखेगा, सिल्वर पॉलिस्टर में दिखेगा ये, और ये दिखेगा आपको पेपर लेबल है, दिस इज़ पेपर लेबल। और ये भी आपका फ्रेगाइल में भी हमारे पास है। ये ज़्यादातर लोग जो है पॉलिस्टर में लेते हैं, कलर लेबल है या पेपर लेबल, वो डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग पेपर में भी लेते हैं, पॉलिस्टर में भी। पॉलिस्टर लेबल इज़ इक्वल टू योर अनटेरेबल लेबल, और उसकी कॉस्ट जो है पेपर लेबल से तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं कि लेबल जो है, अब ये देखिए, ये लेबल जो है ये स्पेशलाइज्ड लेबल है, ये ट्रांसपेरेंट है पीछे से और आगे से ये लेबल है। अब मैं आपको बता दें, लेबल के 3 पार्ट होते हैं। लेबल के 3 पार्ट होते हैं। कैसा? ये देखिए, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, कोई भी लेबल हो, चाहे वो पेपर लेबल हो चाहे पॉलिस्टर लेबल हो, पेपर के लेबल के 3 पार्ट होते हैं। जितना बढ़िया लेबल होगा उसका फेस जो है उतनी आसानी से नहीं निकलेगा। ये जो है ये है रिलीज़, और ये है जिस पे आप प्रिंट करते हैं उसको बोलते हैं फेस।
और जो इसके पीछे होती है वो गमिंग होती है। ये 3 पार्ट में बनता है। और लेबल कितना थिक है वो डिपेंड करता है उसकी जीएसएम पे, मतलब कितनी थिकनेस है, कितनी उसका वेट है बेसिकली। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर कि लेबल्स बनाने के और लेबल को यूज़ करने के क्या तरीके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में और ज्वेलरी लेबल पे भी बात करेंगे और ऑप्टिकल लेबल पे भी बात करेंगे। ऑप्टिकल में जो यूज़ होता है, ज्वेलरी लेबल जो है वो इस तरीके का लेबल होता है बैट शेप में। ज्वेलरी या ऑप्टिकल लेबल ये डिपेंड करता है कि ये पेपर का है या पॉलिस्टर का है या प्लास्टिक का है। ये 50-60 पैसे पर लेबल से लेकर और 4 से 5 रुपया पर लेबल तक होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का पेपर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी की गमिंग है। ज़्यादातर जो अच्छे ज्वेलर्स या जो अच्छे ऑप्टिशियंस हैं वो 2 से ढाई रुपये का लेबल यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्ट पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम नई बात करते हैं। हमारे पास नया एक जो चीज़ है वो है थर्मल रिबन, जो मैं इसमें यूज़ कर रहे थे हम लोग प्रिंटिंग करने के लिए, जो बारकोड प्रिंटर में, लेबल प्रिंटर में यूज़ होता है। इसके वेरिएंट की बात करते हैं हम लोग। ये लेबल के लिए प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। बट क्या आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास टाफ्टा या वॉश केयर या केयर लेबल भी प्रिंट होता है इन प्रिंटर्स में। केयर लेबल जो आपने देखा होगा कि आपकी टी शर्ट्स में, आपके गारमेंट्स में नीचे लिखा होता है वॉश विद कूल वाटर, या और उसकी स्पेसिफिकेशन है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि ऐसे ये लेबल भी इसी प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। बट ये 600 DPI से लेकर 1200 DPI प्रिंटर पे प्रिंट है। इसकी कॉस्टिंग, जो इसके प्रिंटर की कॉस्टिंग है वो तकरीबन 2 लाख रुपये से लेकर 7, 8, 10 लाख रुपये तक रहती है। बट अगर आपके पास ये ऑर्डर है तो आप हमें दे सकते हैं, हम जॉब वर्क भी करते हैं। और नॉर्मली हम लोग हर तरह का जॉब वर्क भी करते हैं, प्लस लेबल मैन्युफैक्चरर भी हैं। अभी तक जो हमने बताया वो हमने बताया क्रोमो या डायरेक्ट थर्मल या पॉलिस्टर लेबल। पॉलिस्टर लेबल में भी कई कैटेगरीज होती हैं। पॉलिस्टर लेबल में एक होता है सिल्वर मैट पॉलिस्टर, एक होता है पर्ल पॉलिस्टर और एक होता है मैट पॉलिस्टर। मैट में जो है वो आपका, जैसे आपकी नॉर्मल आप फोटोग्राफ खींचते हैं वो थोड़ा डल शेड में होता है, और पर्ल पॉलिस्टर मतलब चमकीले कलर में, और ये है सिल्वर पॉलिस्टर। सिल्वर पॉलिस्टर जो है ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या प्रोडक्ट्स पे लगता है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे लगता है, जहाँ इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है, चाहे पर्ल पॉलिस्टर है, चाहे मैट पॉलिस्टर है, चाहे सिल्वर पॉलिस्टर है, इन पे जो प्रिंटिंग है वो एक स्पेशल तरह के रिबन से होती है। और अगर आपको फ्लेक्सो पे भी प्रिंट कराना है तो यूवी प्रिंटिंग होगी उस पर। और अगर हम बात करते हैं अब इनके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो कैसे होगी, अब जैसे अभी मैंने बताया कि लेबल प्रिंटर्स अलग अलग होते हैं, TSC, ज़ेब्रा, सिटीजन, तोशिबा, देयर आर मल्टीपल वेरिएंट्स। और इनमें से बहुत सारे ऐसे थके हुए ब्रांड हैं जिनमें आपको बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कतें आप फेस करते हैं प्रिंटिंग के टाइम पर? अगर आप सस्ती क्वालिटी का लेबल यूज़ करेंगे, सस्ती क्वालिटी का रिबन यूज़ करेंगे टू प्रिंट दैट लेबल, वो आपका प्रिंटर का हेड जल्दी ख़राब करेगा और आपकी मतलब आपकी जो रिकरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। हेड बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादातर ये केस हमें TSC में देखने को मिलता है कि उनके हेड बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत डिग्रेडेड है एज कंपेरिजन टू तोशिबा, सिटीजन एंड अदर ब्रांड्स विच आर, मतलब बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स हैं। बट क्योंकि हमारा, मैंने पहले भी इसी वीडियो में बताया कि इंडिया में लोग बड़े प्राइस कॉन्शियस हैं, क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हैं, तो इसीलिए जो प्राइस कम होता है जिसका वो ज़्यादा बिकता है। ऐसे ही इसीलिए हम लोग भी TSC, ज़ेब्रा, सिटीजन सभी बेचते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर, अगर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे वो हम सजेस्ट करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर कि हम इन लेबल प्रिंटर से क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं। हम इन लेबल प्रिंटर से पेपर लेबल प्रिंट कर सकते हैं, टैफेटा या वॉश केयर लेबल प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग फेरूल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, बट टू मॉडिफाई दैट प्रिंटर। वैसे तो फेरूल जो प्रिंटिंग है वो फेरूल प्रिंटर से ही होनी चाहिए। ये एक फेरूल है, ये देखिए एक नली टाइप की होती है, और ये वाइट फेरूल है, ये येलो फेरूल है, और ये फिर वाइट है। जो इस पे प्रिंटिंग है ये फेरूल प्रिंटर से ही होती है।
फेरुल प्रिंटर्स में हमारे पास जो हम लोग बेचते हैं वो कैनन ब्रांड, लेटरट्विन ब्रांड एंड ब्रदर ब्रांड बेचते हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड इंडिया में हैं जिनको मैं आई नेवर रिकमेंड एनीबडी, किसी दुश्मन को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो लेने चाहिए। उनमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो नकली बोल सकता हूँ जिनको एक या दो आदमी मिलकर ही बेचते हैं। कैनन इज़ अ सुपर ब्रांड, लेटरट्विन इज़ अ सुपर ब्रांड, ब्रदर इज़ द सुपर ब्रांड। हाईली रिकमेंडेड ब्रांड इज़ कैनन एंड ब्रदर। डोंट बाई अदर ब्रांड्स बेसिकली। बट हम लोग सारे प्रिंटर्स की आफ्टर सेल सर्विस भी करते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड फेरुल प्रिंटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास प्रिंटर की दो कैटेगरी होगी, एक लेबल प्रिंटर और एक फेरुल प्रिंटर। अब आते हैं हम लोग कार्ड प्रिंटर्स पे। कार्ड प्रिंटर क्या होते हैं? वो पीवीसी कार्ड प्रिंटर्स होते हैं और इसमें भी तकरीबन 4 से 5 ब्रांड हैं। लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी कार्ड प्रिंटर को बनाते हैं, बट वो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। वो फ्यूज कार्ड को प्रिंट करने के लिए होता है। ओरिजिनल पीवीसी कार्ड या मेफेयर या और भी जो भी आरएफआईडी कार्ड्स हैं वो कार्ड प्रिंटर से ही प्रिंट होते हैं। अभी मैंने एक वर्ड बोला, कार्ड प्रिंटर और आरएफआईडी कार्ड प्रिंटर, दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। कार्ड प्रिंटर के अंदर आरएफआईडी इनकोडर लगा दिया जाए तो वो आरएफआईडी कार्ड के अंदर भी डाटा को इंसर्ट कर सकता है। इसको थोड़ा सा मैं और खुलकर बताऊंगा, पहले हम कार्ड प्रिंटर की बात करते हैं। कार्ड प्रिंटर जो हम लोग बेचते हैं वो फार्गो एंड ज़िब्रा एंड इवोलिस बेचते हैं और मेरा मनपसंद कार्ड प्रिंटर है फार्गो एंड ज़िब्रा। ये कार्ड प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए कार्ड भी हम लोग बनाते हैं। ये फार्गो से प्रिंटेड कार्ड है। इसके पीछे देखिए आपको हमारी कंपनी का लोगो भी नज़र आ जाएगा। ये फार्गो प्रिंटर से प्रिंटेड है और ये ज़िब्रा से प्रिंटेड है। बट आपको कार्ड की थिकनेस देखने से पता लग जाएगी ये कार्ड प्रिंट जो कार्ड है और ये कार्ड जो है इसकी थिकनेस जो है फ़र्क है। ये कार्ड जो है ये फ्यूज़ कार्ड है और ये नॉर्मल पीवीसी कार्ड है। फ्यूज़ कार्ड की निशानी ये है कि अगर उसे पानी में डालेंगे तो वो खुल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल लेयर को फ्यूज़ करके कार्ड बनाया गया है। ज़िब्रा कार्ड प्रिंटर से ये कार्ड प्रिंटेड है। ये आधार कार्ड, ये सब ज़िब्रा से प्रिंटेड हैं। ज़िब्रा कार्ड प्रिंटर और फार्गो कार्ड प्रिंटर हमारे पसंदीदा कार्ड प्रिंटर्स हैं जिनको हम लोग प्रमोट करते हैं इंडिया में। इनकी सेल्स एंड सर्विस भी करते हैं। अब ये तो हमारा था सेकंड पार्ट, इनफैक्ट थर्ड पार्ट। पहला हमारा बारकोड प्रिंटर, दूसरा हमारा फेरुल प्रिंटर, तीसरा हमारा कार्ड प्रिंटर। और उससे पहले हमने अपने लेबल्स के बारे में बताया, डाई कट लेबल्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, जो है प्रोडक्ट लेबल्स। प्रोडक्ट लेबल जैसे कि नाम से पता लगता है कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल लगता है वो प्रोडक्ट लेबल्स होते हैं। जैसे कि शैम्पू की बोतल का लेबल, शराब की बोतल का लेबल और दवाइयों की बोतल का लेबल, ये सब प्रोडक्ट लेबल हैं। प्रोडक्ट लेबल के साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। प्रोडक्ट लेबल, अब ये एग्जांपल है, हम लोग ये प्रोडक्ट लेबल है, ये कलर लेबल देखेंगे तो ये प्रोडक्ट के लिए है। और ये होलोग्राम, साइड में होलोग्राम है, ये होलोग्राम लेबल्स भी हम लोग बनाते हैं। डाई कट लेबल के ऊपर होलोग्राम फिल्म को हम लोग स्टिक करते हैं और ये जो है ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है। अब आता है हम लोग सिक्योरिटी लेबल पे आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ माइंडवेयर ही एक ऐसी कंपनी है जो सिक्योरिटी लेबल में है। आप बोलेंगे लेबल और सिक्योरिटी लेबल में क्या फ़र्क है? सिक्योरिटी लेबल, अब ये देखिए मैं लेबल, ये जो नॉर्मल लेबल है इसे मैंने अपनी टेबल के ग्लास पे लगाया है, ये एक सिक्योरिटी लेबल है। और एक लेबल मैंने ये लगाया है, एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ये लेबल लगाया है, नॉर्मली पेपर लेबल है बट इसमें एक होलोग्राम की स्ट्रिप भी लगी है। सिक्योरिटी लेबल और इसमें फ़र्क है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर एक हाथ लगाया है। अब सिक्योरिटी लेबल का फीचर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सिक्योरिटी लेबल जो है वो उखड़ेगा नहीं, उसको तोड़ना पड़ता है। इसे अल्ट्रा डिस्ट्रक्टिव लेबल भी बोलते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसे सिर्फ आप केमिकल से ही निकाल सकते हैं। ये ज़्यादातर हैंड कफिंग के काम आता है या मुंह पे टेप लगाने के काम आता है या ऐसे प्रोडक्ट पे जहाँ पे सिक्योरिटी सील लगानी है उसे लगाया जाता है। सिमिलरली ये भी सिक्योरिटी लेबल है क्योंकि होलोग्राम लग गया है इसके ऊपर, बट इट कैन बी रिमूव्ड ईजिली। आप ये देखिए कि ये लेबल का पूरा जो है ये भी बहुत निकल रहा है, बट पूरे का पूरा निकलने की कोशिश हो रही है। ये भी सिक्योरिटी लेबल है बट ये थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है। सिक्योरिटी लेबल के अंदर गमिंग ज़्यादा होती है और उसके अंदर ये सिक्योरिटी लेबल के फीचर्स हैं। इंडिया में सिर्फ माइंडवेयर ही सिक्योरिटी लेबल के ऊपर फोकस करता है।
ये सिक्योरिटी लेबल को आप वीडियो में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये अल्ट्रा डिस्ट्रक्टिव है, ये भी सिक्योरिटी लेबल है, बट दोनों में वो डिफरेंस है। बट आपको ये जानकर थोड़ा सा ताजुब भी होगा कि नॉर्मल लेवल से सिक्योरिटी लेबल की कॉस्ट जो है वो तकरीबन 25 से 30 टाइम्स ज़्यादा होती है। सपोज़ एक लेबल, नॉर्मल लेबल आपका 50 पैसे का है, तो उतने साइज़ का लेबल आपका 4 से 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया डिपेंड करता है सिक्योरिटी लेबल के फीचर के ऊपर। ये सिक्योरिटी लेवल का फीचर है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे फेरुल ट्यूब है, टू आइडेंटिफाई दी फेरुल, मतलब आपका कनेक्शन ए पॉइंट से बी के बीच में है तो फेरुल लगा दिया हमने, बीच में ट्यूब डाल दी हमने ए टू बी कनेक्टिविटी शो करने के लिए, ये फेरुल ट्यूब है। और बाकी हमारा प्रोडक्ट लेवल है टू आइडेंटिफाई बॉटल्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, सिक्योरिटी लेवल टू सिक्योर दी प्रोडक्ट्स बेसिकली, डाई कट लेबल, बारकोड लेबल, ये सब आइडेंटिफिकेशन के एक रूप हैं। इसीलिए अब ये दूसरा है, देखिए इसमें ये डाई कट लेबल का एक और रूप है, ये पेपर लेवल है और ये रुतबा लिखा है और ये 1 कलर प्रिंटिंग है, बट ये भी डाई कट लेबल है क्योंकि डाई से बना हुआ है, पीछे लेबल के अंदर गैप है। अभी तक जो हमने बताया वो हमने बताया कि जो लेबल प्रिंटर में लेबल लग सकते हैं या प्री प्रिंटेड या बारकोड या प्रोडक्ट लेबल के बारे में बताया। अब मैं ये जो बताने जा रहा हूँ ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि सिंगल कंपनी है पूरे एशिया में जो मल्टी डाइवर्सिफाइड है। हम बनाते हैं वूवन लेबल्स, गारमेंट्स के लिए जो लेबल होते हैं, गारमेंट्स टैग्स बनाते हैं, और ये हम थ्रू आउट इंडिया, एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये सब जगह जाता है। ये हमारा गारमेंट का लेबल है, स्मॉल, मीडियम, और ये जो आपके कॉलर पे लगता है वो टैग्स हैं। हम लोग बनाते हैं, जो इंडिया में कोई नहीं बनाता है वो हम बनाते हैं। हम बनाते हैं गारमेंट्स के लिए टैग्स बनाते हैं हम लोग। ये टैग्स हैं जो हम गारमेंट इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, और आपकी बॉटल, जो शराब की बॉटल होती है उसके लिए बनाते हैं। ये RFID लेबल्स हैं, टैग्स हैं हमारे पास। और एक जो चीज़ है वो है ये, जिसको हम DR लेबल पाउच है, इसको बनाते हैं हम लोग इंडिया में। जो लोग इंडिया में ये सोच भी नहीं सकते वो बनाते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग RFID टैग डालते हैं और इसे हम कॉलर में लगाते हैं टू ट्रैक दी इन्वेंट्री। इंडिया में सिर्फ एक हमारी ही कंपनी है जो ये बनाती है। अब यूँ क्योंकि अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैंने अभी बताया हम कोई गारमेंट लेबल बनाते हैं, केयर लेबल बनाते हैं, गारमेंट टैग्स बनाते हैं और उसको सिक्योरिटी टैग्स बनाते हैं। अब आता है हमारे पास जो सबसे बड़ा हमारा बिज़नेस है वो है RFID का। RFID में हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं। हमारे पास है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, क्लियर टैग है, की फॉब है, मतलब की चेन के ऊपर लगाने वाला है, ये और भी बहुत सारे टैग्स हैं। और जो इंडस्ट्रियल टैग्स हैं, इंडस्ट्री के लिए है, थोड़ा गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री के लिए है। बेसिकली ये सब RFID, एनिमल टैग है, UHF टैग्स जितने भी हैं, स्लीव टैग है, ग्लास टैग है, लैपटॉप टैग है, ये सब PVC टैग है, विंडशील्ड टैग है, ये सब टैग जो है हम लोग, पेट टैग है, ये सब हम लोग बनाते हैं। और कुछ प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर टैग हम बनाते हैं, बट हम UHF टैग की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है। हम रिटेल करते हैं, डीलर सेगमेंट में हम फोकस नहीं करते हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो आप ये लगा सकते हैं कि हम UHF टैग बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है बेसिकली। और हम ये एवरेजली एवरी ईयर तकरीबन मिलियंस ऑफ रुपीज़ का ये बिज़नेस करते हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि RFID के बाद हमारा जो एक और बिज़नेस है वो है लेनियार्ड प्रिंटिंग का। लेनियार्ड प्रिंटिंग भी करते हैं और इस लेनियार्ड के अंदर हम RFID टैग भी लगाते हैं। और हम इस ये लेनियार्ड से हम लोग वी कैन ट्रैक द पर्सन वेयर एग्जैक्टली ही इज़ गोइंग बेसिकली। बट इसके साथ साथ हम यहाँ पे RFID जो ये जो है हमारा आई कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा एक और बिज़नेस है RFID में। अब RFID जब कोई भी कंपनी बिज़नेस करती है तो उसका मैंडेटरी है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में जाना, क्योंकि अगर RFID स्कैन हुआ तो उसका डाटा किसी न किसी सॉफ्टवेयर में जाएगा विच कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी, बाय द ऑर्गेनाइजेशन
टू ट्रैक और टू काउंट द थिंग्स बेसिकली। अब आज की डेट में हम लोग वी आर फोकसिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT आल्सो। एक जो हमारा बहुत पुराना बिजनेस है वो है हमारा टेप्स बनाने का। अब ये आप देखिए, ये टेप्स है, हम कलर टेप्स भी बनाते हैं, खाकी टेप्स भी बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप्स भी बनाते हैं। इट इज़ अवर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स ओल्ड बिजनेस, बट ये बिज़नेस भी हमारा रनिंग में ही है। और बनाते हैं हम लोग, सबसे बहुत पुराना है, तकरीबन 25 साल पुराना। अब इसे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, बिलिंग रोल्स बनाते हैं बिल प्रिंटर्स के लिए। बिल प्रिंटर्स जैसे एप्सन का, TVS का है, और भी हमारे अपने भी जो हम असेंबल करते हैं बिल प्रिंटर्स, उनके लिए भी हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे कि हम और क्या क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।